अवध कंप्यूटर सेंटर की आज की क्लास में आप सभी छात्रों का स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में आप सभी को लिब्रे ऑफिस कैल्क का इंट्रोडक्शन कराया गया था और आज की क्लास में हम आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत फाइल मेनू के बारे में बताएंगे। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कैल्क को ओपन करेंगे। कैल्क को ओपन करने के लिए हम यहाँ डेस्कटॉप स्क्रीन पर लिब्रे ऑफिस का आइकन है और इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है वो ओपन था ऑलरेडी और इसलिए जो है ये ओपन होगा डायरेक्टली। नहीं तो पहले क्या होता है, लिब्रे ऑफिस ओपन होता है, वहां पे हम राइटर पे क्लिक करते हैं, कैल्क पे क्लिक करते हैं तो हमारा ओपन होता है। तो यहाँ पे मिनिमाइज था, ये ओपन हो गया है। और अगर हम यहाँ पे देखें फाइल मेनू है तो फाइल मेनू में सबसे पहले आता है न्यू। सबसे पहले क्या आता है, न्यू आता है। तो न्यू से क्या है कि हम अगर न्यू पे क्लिक करते हैं तो यहां पे पहला मिलता है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, दूसरा है स्प्रेडशीट। अगर आप राइटर में काम करना चाहते हो, राइटर का नया डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हो तो आपको यहाँ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना, यहीं से आपका राइटर ओपन हो जाएगा। और अगर आप यहाँ स्प्रेडशीट पे काम कर रहे हो और इसमें अब आपको दूसरा वर्कबुक बनाना है, एक वर्कबुक तो आपका ओपन ही है, दूसरा वर्कबुक मतलब दूसरी फाइल आपको बनाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहां स्प्रेडशीट पे क्लिक करेंगे या कंट्रोल एन डायरेक्टली आप दबा सकते हैं और इससे क्या होगा, आपको एक ब्लैंक जो है वर्कबुक मिल जाएगा, ब्लैंक फाइल आपकी बन जाएगी। तो इस तरह से न्यू ऑप्शन का यूज हम नया वर्कबुक बनाने के लिए, नई फाइल बनाने के लिए करते हैं। इसी तरह से हमारा जो अगला ऑप्शन है वो है ओपन का। ओपन कमांड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो फाइल हम पहले से बना के सेव किए हैं उसको हम दोबारा ओपन कर सकते हैं। शॉर्टकट की कंट्रोल+O है, हम इस पर क्लिक करेंगे, ओपन का डायलॉग बॉक्स आएगा और अगर हमने कोई पहले से फाइल बनाई है, ठीक है, तो वो यहां पे शो करेगी। फिलहाल यहां पे अभी कोई भी फाइल पहले से कैल्क में बनकर सेव नहीं हुई है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फाइल को सेव करेंगे। तो यहां पे अगर आप नीचे जाते हैं तो यहां पे सेव ऑप्शन मिल जाता है आपको। मान लीजिए वर्कबुक आपने बनाया और इसको आपको सुरक्षित करना है, सेव करना है भविष्य के लिए कि हम दोबारा इसको ओपन कर पाए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ कंट्रोल+S दबा के सेव का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, या हम सेव पर क्लिक करेंगे तो भी यहाँ पे इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा। आप यहाँ पे अपने वर्कबुक का कोई भी नाम दे सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पे कोई भी नाम देते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको अवध नाम से सेव किया है, तो अवध यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे ODF ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हमारा क्या है, स्प्रेडशीट का है। क्या है, स्प्रेडशीट का है यहाँ पे। और ये जो फाइल है हमारी अभी डॉक्यूमेंट फोल्डर में बाय डिफॉल्ट जाके सेव होगी। हम चाहे तो डेस्कटॉप पर भी सेव कर सकते हैं, हम चाहे तो डाउनलोड में ले जा सकते हैं, हम चाहे तो लोकल डिस्क डी में जाके किसी फोल्डर में सेव कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको डॉक्यूमेंट में रखेंगे। तो जो बाय डिफॉल्ट हमारा सेव करने का जो लोकेशन होता है वो डॉक्यूमेंट होता है। अगर हम लोकेशन चूज ना करें तो वो बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट फोल्डर में ही सेव होता है। हमने नाम दे ही दिया है, अब इसको क्या करेंगे, सेव पर क्लिक करेंगे, हमारी ये फाइल जो है सेव हो गई है डॉक्यूमेंट में। चलिए हम यहीं से ओपन करते हैं और डॉक्यूमेंट में जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट में अगर आप देखें तो अवध के नाम से हमने सेव किया था, ये फाइल हमारी यहाँ पे शो कर रही है। आप चाहें तो जहां पे आपने फाइल को सेव किया यहीं पर डबल क्लिक कर दो, यहीं से भी आप अपनी फाइल ओपन कर सकते हो। और यह जो है, मान लीजिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, इस फाइल को हम क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है। इससे होगा क्या कि आपकी ये जो कैल्क की फाइल है ये यहां से क्लोज हो जाएगी और आप लिब्रे ऑफिस पे पहुंच जाएंगे। लिब्रे ऑफिस पे पहुंच गए हैं, अब आप चाहे तो उसको डायरेक्टली यहां रिसेंट में दिख रहा है, यहां से क्लिक करके उस फाइल को ओपन कर सकते हो, या पहले आप कैल्क स्प्रेडशीट को ओपन कर लो। तो हम कैल्क को ओपन करते हैं और अब हम चाहे तो यहां से ओपन पे क्लिक करके ओपन का डायलॉग बॉक्स ओपन करें, या हम फाइल में जाके और यहां ओपन पे क्लिक करें तो भी ओपन का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। हमारी फाइल यहां पे है तो इस पे हम क्लिक करके ओपन करेंगे तो ओपन हो जाएगा। अगर ये जो फाइल है हम डेस्कटॉप पे सेव किए होते तो डेस्कटॉप पे जाते, हम लोकल डिस्क डी में सेव किए होते तो लोकल डिस्क डी में जाते, लेकिन हमने डॉक्यूमेंट में सेव किया है तो हम डॉक्यूमेंट में जाएंगे, अपने फाइल पर क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे, हमारी फाइल जो है ओपन हो जाएगी। समझ आया? इसके बाद इसमें जो अगला ऑप्शन है वो है इसके बाद जो ओपन रिमोट है। तो ओपन रिमोट आपको पिछले क्लास में भी बताया गया था कि जब आप अपनी फाइल को कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में ना सेव करके, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में ना सेव करके आप उसको क्लाउड पे सेव करना चाहते हो, मतलब इंटरनेट जो स्टोरेज है, गूगल ड्राइव है, वन ड्राइव है, ऐसी जगह पे आप इसको सेव करना चाहते हैं, तो आप सेव के बजाय सेव रिमोट ऑप्शन चूज करते हैं। या जो है ओपन रिमोट, जैसे आपने सेव कर दिया है रिमोट पे, अब उसको रिमोटली ओपन करना है तो आप ओपन रिमोट का यूज करते हो।
तो यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मैनेज सर्विस पे जाएंगे, ऐड सर्विस पे जाएंगे, और हमने फाइल को कहां पे सेव किया है, गूगल ड्राइव पे सेव किया है या वन ड्राइव पे किया है, या ऐसे ही और बहुत नाम यहां पे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सभी जो है क्लाउड स्टोरेज के नाम है, आप इनको याद रखिएगा। ठीक है, इसमें से पूछा जा सकता है कि कौन सा क्लाउड स्टोरेज है या इनमें से किस पे हम सेव कर सकते हैं फाइल को। तो ये सारे जो है क्लाउड स्टोरेज के नाम है, कोई भी एक क्लाउड स्टोरेज आप ले सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे शेयर नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, ये सब कुछ डालते हैं और ओके करते हैं। अगर ये सब कुछ सही होता है, ओके करते हैं, फिर क्या होता है कि यहाँ पे आपका क्लाउड स्टोरेज का जो भी फाइल सेव है वो आपको यहाँ पे शो करने लगता है। मान लेते हैं कि यहाँ पे आपकी फाइल शो कर रही है, उस फाइल पे आपने क्लिक करते हैं और यहाँ ओपन पे क्लिक करेंगे तो वो फाइल जो है यहाँ पे सेव हो जाएगी, भले ही वो फाइल आपके कंप्यूटर में ना रही हो। क्योंकि हम जब फाइल को यहाँ पे जाके और सेव में दिखाएं तो यहाँ पे सेव रिमोट का है। एक है कि हम फाइल को सेव करें कंप्यूटर में, दूसरा है कि हम फाइल को सेव करें रिमोटली क्लाउड स्टोरेज पे। तो जब हम क्लाउड पे सेव करते हैं तो उस फाइल को हम क्लाउड से ही ओपन भी करते हैं। तो ओपन रिमोट के द्वारा सेव रिमोट पे जो फाइल सेव की जाती है उसको ओपन रिमोट के द्वारा हम उसको ओपन करते हैं। अगला ऑप्शन आ जाता है रिसेंट डॉक्यूमेंट का। क्या है? रिसेंट डॉक्यूमेंट। तो यहां पे जो भी हम हाल ही में फाइलें ओपन करते हैं, सेव करते हैं, ठीक, चाहे वो राइटर की हो, चाहे वो कैल की हो, चाहे इंप्रेस की हो, चाहे बेस की हो, चाहे ड्रा की हो, किसी भी प्रोग्राम की, ठीक है, मतलब ये लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत जितनी भी फाइलें हैं वो सब यहां रिसेंट में दिखाता है। और यहां पे रिसेंट में 25 फाइल जो है आपको प्रदर्शित होगी। हम चाहे तो इनको जो है यहां से क्लियर भी कर सकते हैं, इनको हम यहां से क्लियर भी कर सकते हैं, यहां से हट जाएगी फाइल, लेकिन ये जहां पे आपका फाइल सेव है पहले से वहां पे सेव रहेगा, केवल इस लिस्ट से जो है ये हटेगा। क्लोज से हमने बताया कि अगर ये जो फाइल ओपन है इसको अगर आप क्लोज करना चाहते हो तो आप यहां से क्या कर सकते हो, इसको क्लोज कर सकते हो। हमारा जो कैल्क था वो बंद हुआ, जबकि हमारा लिब्रे ऑफिस ओपन है। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है विजार्ड का। तो विजार्ड में क्या है कि अगर हम राइटर में काम कर रहे हैं, यहां पे इसकी जरूरत नहीं है। आप लेटर में अगर राइटर में काम कर रहे हैं और आपको कोई लेटर तैयार करना हुआ, फैक्स तैयार करना हुआ या डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करना हुआ तो वो सारी चीजें आप कर सकते हो, वो राइटर का है, आपके कैल का नहीं है। अगर आप इस पर क्लिक भी कर देंगे तो यहाँ पे एक स्टेप बाय स्टेप मेलवर जो खुलेगा वो भी राइटर में ही खुलेगा। किसमें खुलेगा? राइटर के अंतर्गत खुलेगा, और यहां से आप क्या कर सकते हैं, आप लेटर तैयार कर सकते हैं। इसको बहुत ही डीपली आपको बताया गया है राइटर के वीडियो में। इसी तरह टेम्पलेट का है, तो यहां से आप कोई टेम्पलेट है तो एडिट कर सकते हो, या आप एक्सेल में कोई चीज बना रहे हो, कैल्क में आप कोई चीज बना रहे हो और उसको एज ए टेम्पलेट सेव करना चाहते हो तो यहाँ पे शॉर्टकट की Shift+11 है, उसको एज ए टेम्पलेट सेव कर सकते हो, या जो भी हमारे टेम्पलेट है पहले से उसको हम यहाँ से मैनेज भी कर सकते हैं Ctrl+Shift+N के द्वारा। तो फिलहाल यहाँ स्प्रेडशीट के अंतर्गत अभी कोई टेम्पलेट सेव नहीं है, इसलिए यहाँ पे ब्लैंक आपको दिखा रहा। यहाँ पे ऑल कैटेगरी भी है, ठीक है। तो स्प्रेडशीट यहाँ पे ओपन है, तो स्प्रेडशीट में कोई भी आपका नहीं। अगर हम यहाँ से राइटर ले लें तो राइटर के टेम्पलेट आपको दिख जाएंगे। लेकिन अगर हम केवल स्प्रेडशीट लेते हैं तो स्प्रेडशीट में भी कोई टेम्पलेट सेव नहीं है, इसलिए आपको यहां पे ब्लैंक दिखता है। इसी तरह रीलोड है। रीलोड में हमने आपको बताया था कि अगर देखो अभी यहां पे हाईलाइट नहीं है, हम क्या करते हैं, पहले फाइल को कोई ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद हम इसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं, चाहे इसमें हम कोई डिलीट कर दें कुछ, या कुछ और टाइप भी कर दें। अब हम चलते हैं यहां फाइल में, तो ये रीलोड हमारा जो है हाईलाइट हो जाता है। रीलोड करता क्या है कि जो भी आपने परिवर्तन किया, चेंजेस किया, उसको अगर आप हटाना चाहते हो एक बार में, वैसे आप अंडू का यूज कर सकते हैं, लेकिन अंडू में अगर हमने कई सारे चेंजेस किए हैं तो बार बार हमको Ctrl+Z प्रेस करना होगा। लेकिन यहां से क्या होगा, एक ही बार में आपने चाहे कितनी भी बार जो है चेंजेस किया हो, आप चाहते हो कि जैसा हमने पहले सेव किया था डॉक्यूमेंट, ठीक है, उसी तरह से हमको मिल रहा है। तो हम यहाँ रीलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पूछेगा कैंसिल ऑल चेंजेस, आप कहेंगे यस, तो जो भी चेंजेस होगा, देखो जो डिलीट वगैरह हुआ था वो सब जो है आ गया, और जो हमने बाद में लिखा था वो डिलीट हो गया। तो सभी चेंजेस को क्या करता है, कैंसिल कर देता है। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है वर्जन का। तो वर्जन भी हमने आपको राइटर में बहुत अच्छे से बताया था कि मान लीजिए आप इस डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं और आपको लगता है कि हाँ अभी हमारी फाइल पूर्ण रूप से सही है, सही से फॉर्मेटिंग हो गया है, तो हम चाहें तो इसी फाइल को किसी एक नए वर्जन से, एक नाम से हम सेव कर सकते हैं। लेकिन वो फाइल का नाम आपका जो यहां है वही रहेगा, केवल वर्जन आपका चेंज होगा।
तो हम क्या करते हैं, यहां वर्जन पे जाते हैं, क्लिक करते हैं और यहां पे सेव इन न्यू वर्जन का ऑप्शन आता है, यहां पे हम नाम देते हैं, ओके करते हैं और इसको सेव कर देते हैं, तो यहां पे आपका वर्जन दिखाने लगता है। अब इसके बाद इसको आप क्लोज कर देते हैं, फिर से इसमें आप कोई चेंजेस करते हैं और लगता है कि अब ये पहले से ज्यादा बेटर है, तो आप फिर से जाते हैं फाइल में और फिर से जाते हैं वर्जन में, फिर से आप सेव न्यू वर्जन पे क्लिक करते हैं। अब आप इसको कोई दूसरा नाम देते हो, ओके करते हो, फिर जो है वो दूसरा नाम भी यहाँ पे आपको शो करने लगता है। ऐसे ऐसे करके आप कई बार जो है इसमें चेंजेस करते हैं और आपको लगता है कि अब ये बेटर है, लेकिन ऐसा कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका जो है सही करने के चक्कर में लास्ट में पता चलता है कि अब तो पहले से गड़बड़ हो गया, अब आपको लगता है कि इससे अच्छा पहले था। तो जिस वर्जन में आपको लगता है कि पहले वाला सही था, उस वर्जन पे आपको क्लिक कर लेना है और यहां से चाहे तो ओपन कर लो यहां से या शो कर लो। तो ओपन करोगे तो वो वाला वर्जन अब आपका ओपन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर आप राइटर सही से पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा जो हम बता रहे हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप पुनः जो है राइटर का फाइल मेनू आप देख सकते हैं। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है सेव का। शायद इसमें बताने की जरूरत नहीं होगी, शुरू से आप सेव पढ़ रहे हैं, ठीक है। सेव एज भी बताने की जरूरत नहीं है। सेव एज से क्या करते हैं, जब हम इसी फाइल को किसी और नाम से सेव करना हो, जैसे यहाँ पे अवध है, इसको हम AIT से नाम सेव करना चाहते हैं कि मतलब अवध वाली फाइल भी रहे और AIT दोनों रहे, मतलब कि हम डुप्लीकेट बनाना चाह रहे हो, या जो है हमने इसको डॉक्यूमेंट में सेव किया था और इसी फाइल को हम चाहते हैं डेस्कटॉप पर भी सेव करें, तो भी हम सेव एज का यूज कर सकते हैं। हमने अवध के नाम से डॉक्यूमेंट में सेव किया है और हम इसी को अवध के नाम से ही डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं, तो सेव एज का यूज करेंगे। मतलब अलग अलग जगह पे एक ही नाम से फाइल हो सकती है, लेकिन एक ही जगह पे वही उसी नेम से जो है फाइल आपकी नहीं हो सकती। अगर आप डॉक्यूमेंट में ही इसको फिर से अवध के नाम से सेव करना चाहो तो नहीं होगा, एक ही, क्योंकि रिप्लेस हो जाता है। या आप चाहे तो नाम चेंज कर दो, अवध में कुछ और जोड़ दो, तो जो है एक ही जगह पे जो है हो जाएगी। सेव रिमोट आपको बता ही दिया गया कि हम अगर अपने हार्ड डिस्क में ना सेव करके, सिस्टम में ना सेव करके इंटरनेट पे सेव करना चाहें तो हम सेव रिमोट का यूज करते हैं। सेव ए कॉपी और सेव एज आपका सेम काम करता है, ठीक। अगर हम सेव एज पे क्लिक करते हैं तो सेव एज का डायलॉग बॉक्स खुलता है, ठीक है, जबकि यहां पे फाइल का नाम, ODF, स्प्रेडशीट सब कुछ वही है और वहां पे डॉक्यूमेंट भी सिलेक्ट है। और अगर हम यही फाइल में जाके सेव ए कॉपी क्लिक करें तो यहां पे केवल आपका सेव ए कॉपी आता है और डॉक्यूमेंट यहां भी है, अवध यहां भी है, स्प्रेडशीट यहां भी है। सेम वैसे ये भी कार्य करता है। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है सेव ऑल का है। अगर आपने कैल्क में ही 2-3 विंडो ओपन कर रखा है और किसी को सेव नहीं किया है, साथ ही आपने राइटर भी ओपन कर लिया, वहां भी आपने कोई चीज लिखा और उसको सेव नहीं किया, इंप्रेस भी आपने ओपन किया, वहां भी कोई चीज लिखा आपने सेव नहीं किया, और सबको सेव करना चाहते हो, तो सबको सेव करने का एक तरीका हो सकता है कि आप क्या करें, बार बार फाइल मेनू में जाएं, बार बार सेव पर क्लिक करें, डायलॉग बॉक्स आए, फिर आप नाम टाइप करें, ओके करें, फिर जाके फाइल पे जाके सेव पर जाके इस तरह से करें। तो आपको कई बार ये करना पड़ सकता है, लेकिन आप चाहते हो कि एक ही बार हम सेव पर क्लिक करें और सबका सेव का डायलॉग बॉक्स ओपन हो, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सेव ऑल पे क्लिक कर देना है। सबका जो है जैसे एक डायलॉग बॉक्स आएगा और उसमें जैसे ही नाम देकर सेव करोगे दूसरा डायलॉग बॉक्स ओपन आपको मिलता है, फिर वहां पे नाम देते हैं, फिर सेव करते हैं, नाम देते हैं, सेव करते हैं, तो इस तरह से एक ही बार में सारा डायलॉग बॉक्स ओपन रहता है। इसके बाद एक्सपोर्ट का है, तो अगर आप इसको जो है एक्सपोर्ट करना चाहते हो JPEG के फॉर्मेट में, ठीक है, तो आप JPEG, PDF, एक्सेल, जैसे मान लीजिए आप कैल्क में भले ही फाइल बना रहे हो, लेकिन किसी के पास इस फाइल को जो है भेजना है और उसके पास कैल्क नहीं है, उसके पास एक्सेल है, तो आप चाहते हो कि हम फाइल भेजें और उसके सिस्टम में भी ओपन हो जाए, तो आप सेव करते समय इसको एक्सेल ले लो यहाँ पे, ठीक, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ले लो, तो ये जो है एक्सेल के फॉर्मेट में सेव हो जाएगा। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं कई सारे फॉर्मेट में। साथ ही साथ एक्सपोर्ट एज PDF का ऑप्शन मिलता है, यहां से आप इसको PDF के रूप में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल्स में आपको पिछले क्लास में बताया गया है, राइटर की वीडियो में बताया गया है। अगला है सेंड का, तो यहां से आप अपने इस स्प्रेडशीट को, अपने इस वर्कबुक को किसी के पास ईमेल करना चाहते हैं, या जो है ईमेल एज ODS यानी ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट फॉर्मेट में से मेल करना चाहते हैं, एक्सेल के फॉर्मेट में या PDF के फॉर्मेट में, या बाई ब्लूटूथ के माध्यम से किसी के पास भेजना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें आप यहां से कर सकते हैं। अगर आप इसको ब्राउजर में ओपन करके देखना है कि ब्राउजर में कैसे दिखेगा, तो यहीं से आपका गूगल क्रोम ओपन होगा और आप ब्राउजर में देख सकते हो कि ब्राउजर के पेज में आपका ये जो स्प्रेडशीट है कैसे शो करेगा।
अगला है प्रिंट प्रीव्यू। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हो और प्रिंट करने से पहले ही आप देखना चाहते हो कि जब ये पेपर पे प्रिंट होगा तो कैसा आएगा, तो यहीं से आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। शॉर्टकट की वही है जो आप राइटर में पढ़े, Ctrl+Shift+O है, और यहां से आप देख सकते हैं कि जब ये प्रिंट होगा तो पेपर पे कुछ ऐसे ही प्रिंट होकर आएगा। यहाँ पे जो आप ग्रिड लाइन देख रहे थे वहां पे, वो ग्रिड लाइन यहाँ पे अभी आपकी नहीं शो कर रही है, वो प्रिंट में नहीं आएगी। कैसे आएगी आगे आपको बताया जाएगा। तो प्रिंट प्रीव्यू हो गया और यहां से आप क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट में यहाँ पे प्रीव्यू दिख रहा है, ठीक है, 2 पेज में आपका ये जा रहा है, दोनों पेज आप यहां से चेंज करके देख भी सकते हो। साथ ही साथ किस प्रिंटर से आपको प्रिंट करना है वो प्रिंटर आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कितना आपको, जैसे 2 पेज है तो दोनों पेज प्रिंट करना है तो ऑल पेज ले सकते हो, या यहाँ ऑल पेज पे जाके इसमें से एक को हटा सकते हो, या चाहे तो केवल 2 नंबर पेज हो तो इसको 1 और डैश को हटा के केवल 2 लिख दोगे तो केवल 2 नंबर पेज प्रिंट होगा। ये सारी सेटिंग आप जो यहां से कर सकते हो। आगे है प्रिंटर सेटिंग। आप यहां से प्रिंटर की सेटिंग जो है आप कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए 1005 से या 3250 से प्रिंट करना चाहते हैं और आपका प्रिंटर कलर और ब्लैक एंड व्हाइट दोनों सपोर्ट कर रहा है, आप चाहते हो कि हमारा जो प्रिंटर है केवल ब्लैक एंड व्हाइट में ही प्रिंट करे, कलर में प्रिंट ना करे, तो वो सारी सेटिंग आप यहाँ पे जाके प्रॉपर्टीज में, और जैसा कि यहाँ पे देखें कलर लिखा है, ग्रे स्केल लिखा है, हम यहाँ से ग्रे स्केल लेकर ओके कर देंगे, तो जब ये प्रिंट करेगा तो ब्लैक एंड व्हाइट में ही प्रिंट होगा। यहां से आप अपने इस स्प्रेडशीट की प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हैं। नाम क्या है, लोकेशन कहां पे है, कितने केबी की फाइल है आपकी, कब बनाया गया, कब मॉडिफाई किया गया, सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाती है। ऐसे यहाँ पे अलग अलग टैब है और यहाँ पे आप विभिन्न सेटिंग चेंज कर सकते हैं और देख सकते हैं सीट 1 सेल 71 है, पेज 2 है, फार्मूला ग्रुप 3 है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको कई सारी जानकारी मिलती है। लास्ट है डिजिटल सिग्नेचर का। आप यहां से डिजिटल सिग्नेचर इंसर्ट कर सकते हैं और एग्जिट लिब्रे ऑफिस से क्या होगा कि हमारा जो लिब्रे ऑफिस है पूरा का पूरा, वो कैल्क और लिब्रे ऑफिस दोनों एक साथ ही बंद हो जाएगा। मतलब ये हमारा वर्कबुक भी बंद हो जाएगा, साथ ही साथ लिब्रे ऑफिस भी बंद हो जाएगा। कंट्रोल की उसका शॉर्टकट की है, ठीक, तो वहां से हमारा जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है या लिब्रे ऑफिस है पूरा का पूरा बंद हो गया। ये तो हमारा ब्राउजर ओपन है, ब्राउजर मैंने फाइल को ओपन किया था, इससे कोई मतलब नहीं है, ये हमारा ब्राउजर है। तो इस तरह से आपने देखा फाइल मेनू में हम जो भी टूल्स है कैसे यूज करते हैं। कल की क्लास में हम आपको कैल्क के अंतर्गत ही एडिट मेनू के बारे में बताएंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।